जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप सभी को बताऊंगा कि नहाते समय आप अपने शरीर पर रक्षा कवच कैसे धारण कर सकते हो और किस प्रकार से वो रक्षा कवच आपके काम आएगा, कैसे आपको रक्षा देगा और कैसे आपको सेफ रखेगा। मतलब आपको बुरी आत्माओं से बचाएगा, बुरी बलाओं से बचाएगा। शरीर में आपके अगर कोई पीड़ा है, कोई रोग है, तो उसमें भी आपको फायदे होंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपका जो रोग है वो आपको मिटता हुआ दिखेगा और शरीर में आपके आकर्षण बनेगा। मतलब आपका शरीर जो है ना वो आकर्षित होगा हर किसी की तरफ। मतलब आप कोई आपको देखेगा तो आपके आकर्षण में आ जाएगा, आपसे वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और जो बीमारियां आपके शरीर में बार बार लग जाती हैं ना, उसको आप देखोगे बहुत कम ही बीमारी आपको लगेंगी। ठीक है, ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल से आप ठीक हो जाओगे, लेकिन उसमें 90% तक आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे वो नेगेटिव चीज़ें आपको पकड़ रही हो बार बार, चाहे आपको कोई नज़र लग जा रही हो, चाहे कोई आपको बीमारी हो रही है बार बार, तो उसमें काफ़ी आपको फ़ायदे होंगे। और इस तरीके से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपके माइंड बिल्कुल खुल जाएंगे और पूजा पाठ करने में भी आपको मन लगेगा। और आपके शरीर भी बननी स्टार्ट होगी। जैसे आपका शरीर बार बार सूखता जा रहा है, कोई तंत्र बार बार कर देता है, तो इसमें भी आपको कम से कम 90% तक आपको फ़ायदे होंगे। ठीक है, मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये रक्षा कवच मैंने स्वयं इस्तेमाल किया है और इसका रिजल्ट मैंने देखा है कि ये कहाँ तक कार्य करता है। और ये मैं स्वयं ही करता हूँ, जब मैं नहाता हूँ तब भी मैं ये कार्य करता ही हूँ। इसको मैंने इसीलिए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, माता रानी के भक्तों को मैंने दिया है कि आप सब भी इस टोटके को करो, इस कार्य को करो, ताकि आपको भी रक्षा मिल सके। आप भी अपने आप में खुश रहो, खुशहाल रहो और कई मुसीबतों और बीमारियों से आप बच जाओ। ठीक है, करना क्या है आपको, आप जब नहाते हो ना, तो नहाने के उपरांत में एक ऐसा समय आता है जब आप बिल्कुल नहा चुके होते हैं। तो जब आप नहा चुके होते हैं, चाहे आप साबुन से नहाएं, चाहे शैम्पू से नहाएं, चाहे किसी भी प्रकार से नहाएं, चाहे सिर्फ जल से ही नहाएं, तो जो आप नहा चुके होते हैं ना, तो नहाने के जो लास्ट आपका जो टाइमिंग आता है, तो उसमें आपको करना क्या है, आप पूरी तरह से पहले नहा लो। फिर जब आप टॉवेल से अपने शरीर को साफ करने चलो, उससे पहले आपको ये कार्य कर लेना है। करना क्या है, आपको एक मग्घा पानी लेना है या फिर एक लोटा, मतलब जिससे भी आप नहा रहे हो उसी को इस्तेमाल करना है। फिर आपको एक, मतलब जिससे से आप लोटा से नहा रहे हैं तो लोटा का इस्तेमाल करेंगे। मग्घा से बहुत सारे लोग तो बाल्टी से ही नहा लेते हैं, तो भाई उसमें आपकी क्या चॉइस, आप किससे नहाते हो, उससे आपको रक्षा कवच लगाना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं इसका लोटा या मग्घा ही लेकर मैं चलता हूँ, क्योंकि मग्घा से ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग मग्घा से ही नहाते हैं। तो एक मग्घा आपको पानी लेना है और पानी को आपको ध्यान से देखते रहना है। थोड़ी देर आपको, कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड तक उस पानी को ध्यान से देखना है। और फिर आपको उन देवी देवता का ध्यान करना है जिनको आप ज़्यादा मानते हो। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं मंदिर में, तो आपको याद होता है कि वहाँ पे मंदिर में मैं गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पे भगवान बैठे हैं, वहाँ पे माता रानी है। तो वहाँ पे वो, मतलब हर एक इंसान की एक सोच होती है, या फिर आपका घर घर होता है, घर में कोई मंदिर होता है, वहाँ पे भगवान को आपने रखा होता है, मूर्ति रखी होती है या फिर फोटो लगा होता है, तो उसमें आपका मन बसा हुआ होता है कि वहाँ पे मुझे पूजा करना पड़ता है, वहाँ पे मुझे पूजा करने जाना होता है और वहाँ पे अच्छा लगता है। तो ऐसे आपको मन में सोचना है कि आप कहाँ गए थे और किससे आपको ज़्यादा लगाव है, तो उन्हीं के बारे में आपको सोचना है। या फिर आपके इष्ट देव कौन है, अगर इष्ट देव के बारे में आपको पता है तो इष्ट देव का ही मंत्र का आपको जप करना है। ठीक है, करना क्या है आपको, उसी लोट उसी मग्घे में पानी आपने लिया है उसको थोड़ी देर देखना है, 10-20 सेकेंड। उसके बाद आपको, जैसे हम दुर्गा माता को ज़्यादा मानते हैं, तो हम पढ़ते हैं मंत्र ओम श्री दुर्गे नमः। ओम श्री दुर्गे नमः मंत्र 5 बार पढ़ते हैं, फिर पानी पे फूंक मारते हैं, फिर उससे नहाते हैं।
तो इससे हमारे शरीर में रक्षा कवच लगता है और कई बीमारियां भी दूर होती हैं। कोई बीमारी नहीं होती, कोई भूत नहीं पकड़ता, कोई प्रेत नहीं पकड़ता, शरीर में रक्षा कवच लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको इसी प्रकार से आपको, जैसे दुर्गा माता को मानते हो तो ओम श्री दुर्गे नमः, हनुमान जी को मानते हो तो ओम श्री हनुमते नमः, भैरव बाबा को मानते हो ओम श्री भैरवाय नमः, महाकाली माता को मानते हो तो ओम श्री महाकालिकाय नमः, और अगर आप शंकर भगवान को मानते हो तो ओम नमः शिवाय, अगर विष्णु भगवान को मानते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब जिनको भी आप मानते हैं उनके मंत्र से आपको 5 बार मंत्र आपको अपने मन में पढ़ना है और मग्घे में जो पानी है उस पर फूंक मारना है और उसी पानी से आपको नहा लेना है। ठीक है, नहाने के बाद फिर दूसरे पानी से आपको नहीं नहाना है। ऐसा करने से आपके शरीर पर एक रक्षा कवच लगेगा और पूरी तरह से वो रक्षा कवच एक्टिव रहेगा 24 घंटे तक। ठीक है, तो आप इस रक्षा कवच को लगाएं और अपने शरीर को निरोगी बनाएं, अपने आप में एक सुखद जिंदगी की आप गुजारें। ठीक है, तो ये रक्षा कवच आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में यही करना है। बस 1 मिनट भी नहीं लगता है और कुछ करना भी नहीं होता है, नहाना ही होता है। तो इससे आपके आकर्षण बढ़ेंगे, आपके शरीर में आकर्षण होगा, आपके शरीर एक सुंदर सी दिखेगी आपको। ठीक है, आप अगर थोड़ा काले भी हो ना तो भी आपको एक शरीर में एक प्रभाव आपको महसूस होगा, आपका शरीर हमेशा बलवान आपको दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभु सूत्रधारी।